हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टू एंड मोर देन टू डाइस के बारे में। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी सिंगल डाइस क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो सिंगल डाइस क्वेश्चन के मैंने कुछ स्टेप्स लिखाए थे, वैसे ही आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे टू एंड मोर देन टू डाइस के ऊपर उसमें भी कुछ स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं टू और मोर देन टू डाइस वाले क्वेश्चन। अब मुझको एग्जाम में क्वेश्चन आया, नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो 5 के विपरीत क्या आएगा। मुझसे क्या कहा, नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो 5 के विपरीत क्या आएगा। तो मुझको ये दो डाइस दिए, तो अब ये क्वेश्चन किसका है, टू और मोर देन टू डाइस का। तो ध्यान रखना, पहले हम स्टेप्स की बात करते हैं। अब टू और मोर देन टू डाइस में हमारे क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, तो आप लिख सकते हो स्टेप्स फॉर टू और मोर देन टू डाइस। स्टेप फॉर टू और मोर देन टू डाइस। ठीक है, तो अब यहां पे हमारा स्टेप नंबर 1 रहेगा। सबसे पहले जब भी दो पासे आ जाए या दो से ज्यादा आ जाए तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि पासे के बीच कुछ कॉमन है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि पासे के बीच कुछ कॉमन है या नहीं। तो हमने लिखा चेक करो डाइस के बीच कुछ कॉमन है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, डाइस के बीच कुछ कॉमन है या नहीं। स्टेप नंबर 2 क्या है, अगर कॉमन है। बच्चों मैंने क्या लिखा, अगर कॉमन है तो अपोजिट निकालने के लिए मेरे पास दो रूल हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं, अभी पढ़ाऊंगा। ओके, तो अगर कॉमन है तो हमारे पास अपोजिट फाइंड करने के लिए कितने रूल्स हैं, 2 रूल्स हैं। स्टेप नंबर 3, अगर कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो बच्चों फिर से आप वही काम करोगे जो हमने सिंगल डाइस में किया था। चेक करो डाइस स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। क्या चेक करोगे, स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। अब आप सभी को पता है, मैं पढ़ा चुका हूं, अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो सबको पता है 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। और अगर ऑर्डिनरी है तो आंसर क्या आता है बच्चों, जो नंबर डाइस पर दिखाई ना दे। तो आंसर क्या लगाओगे, जो नंबर डाइस पर दिखाई ना दे। तो ये हुआ स्टेप नंबर 1। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि कुछ कॉमन है या नहीं। स्टेप नंबर 2, अगर कॉमन है तो हमारे पास कितने रूल हैं, 2 रूल हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर मतलब अपोजिट फाइंड करने के लिए। स्टेप नंबर 3, अगर कॉमन नहीं है तो हम फिर से क्या चेक करेंगे, चेक करो डाइस स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। अगर स्टैंडर्ड है तो आपको पता है 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। और अगर ऑर्डिनरी है तो फिर से वही बात, जो नंबर डाइस पर दिखाई ना दे। अब यहां पे एक स्टेप और होता है बच्चों, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 का यूज तब होता है जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो इस स्टेप नंबर 4 को मैं कहता हूं, वैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन इसका नाम है शेप के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बच्चों, शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है हमारा स्टेप नंबर 4, शेप के अकॉर्डिंग। तो अब हमें जो क्वेश्चन दिया उस पर जरा ध्यान देते हैं। हमसे कहा नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो 5 के विपरीत क्या आएगा। किसके विपरीत, 5 के विपरीत क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन में कितने पासे हैं, 2। ठीक है, अब जब 2 पासे होते हैं तो मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है, कुछ कॉमन है या नहीं। क्या चेक करना है, कुछ कॉमन है या नहीं। तो आप बताओ कॉमन है या नहीं। सारे बच्चों को नजर आ रहा होगा क्या कॉमन है दोनों पासों में, 3। क्या कॉमन है, 3। तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि एक चीज कॉमन है या 2 चीज कॉमन है। तो बताओ कितने नंबर कॉमन है, केवल 1 नंबर कॉमन है। तो ध्यान रखना यहां पर, जब 1 नंबर कॉमन होता है, जब केवल एक चीज कॉमन होती है, तो हम लिख सकते हैं व्हेन ओनली वन थिंग इज कॉमन। व्हेन ओनली वन थिंग इज कॉमन। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, इन दोनों पासों में केवल कितनी चीज कॉमन है, 1। और जब कुछ कॉमन है तो मेरे पास कितने रूल हैं, 2 रूल। ठीक है, कितने रूल हैं, 2 रूल। तो अब यहां पे जब एक चीज कॉमन होती है तो हमारा आता है रूल नंबर 1। क्या आता है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या होता है, व्हेन ओनली वन थिंग इज कॉमन देन
वी मूव क्लॉकवाइज, देन वी मूव क्लॉकवाइज, तो हम घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी में सुन लीजिए आप एक बार। मैंने कहा, हमने देखा कितने पास हैं, 2 पास है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन है या नहीं। तो हमने देखा कॉमन है, कॉमन है तो हमारे पास कितने रूल होते हैं, 2 रूल होते हैं। तो अब हमने देखा कितना नंबर कॉमन है, 1 नंबर। जब 1 नंबर कॉमन होता है तो रूल नंबर 1 आता है। तो रूल नंबर 1 क्या है, व्हेन ओनली वन थिंग इज कॉमन देन वी मूव क्लॉकवाइज, तो हम घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। तो जब 2 पासों के बीच में, जब 2 पासों के बीच में केवल एक चीज कॉमन होती है तो हम घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। घूमना स्टार्ट किससे करते हैं, घूमना हम केवल उसी नंबर से स्टार्ट करेंगे जो कॉमन होगा। फिर से सुन लो, घूमना हम उसी नंबर से स्टार्ट करेंगे जो कॉमन होगा। तो कॉमन कौन है, 3, तो हम 3 से घूमना स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज। देखो बच्चों, ऐसी घूमती है ना घड़ी, मान लो ये घड़ी की सुई है तो ऐसी घूमेगी ना, ऐसी घूमती है ना घड़ी, तो घूम जाओ घड़ी की दिशा में, क्या आएगा 3 4, फिर क्या आएगा 5, तो 3 4 5। हम इस प्रकार लिखेंगे 3 4 5। अब दूसरे पासे में भी उसी से घूमेंगे जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है 3, तो फिर से घूम जाओ 3 6 1, तो क्या लिखेंगे हम 3 6 1, तो हमने लिखा 3 6 1। ओके, तो अब 5 के विपरीत क्या आएगा 1, 4 के विपरीत क्या आएगा 6। अब देखो 3 तो कॉमन है, 3 क्या है कॉमन, तो कॉमन के अपोजिट हमेशा वही नंबर आता है जो पासे पे दिखाई नहीं देता। तो ये बात भी आप दिमाग में चिपका लो कि कॉमन के अपोजिट हमेशा वही नंबर आता है जो पासे पे दिखाई नहीं देता। तो आप देख के बताओ पासे पे कौन सा नंबर नहीं है, 2, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा 2, तो 3 के अपोजिट क्या आया बच्चों 2। तो ध्यान रखना, कॉमन के अपोजिट हमेशा वही नंबर आता है जो पासे पे दिखाई नहीं देता। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे यहां पे 2 डाइज आए तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कुछ कॉमन है या नहीं। हमने देखा कॉमन है, कॉमन है तो हमारे पास कितने रूल हैं, 2 रूल हैं। अगर एक चीज कॉमन है तो आता है रूल नंबर 1, व्हेन ओनली वन थिंग इज कॉमन देन हम करते क्या है, हम घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं क्लॉकवाइज। हम क्लॉकवाइज घूम गए और घूमना किससे स्टार्ट करते हैं, जो चीज कॉमन होती है। तो हम कॉमन से घूमे तो क्या आएगा 3 4 5, तो 3 4 5, यहां क्या आएगा 3 6 1, तो हमने लिखा 3 6 1। तो 5 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 6। अब 3 के विपरीत 3 नहीं आ सकता था, तो कॉमन के अपोजिट हमेशा क्या आता है, जो नंबर दिखाई नहीं देता। तो इन दोनों पासों पे कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 2, तो इसलिए 3 के अपोजिट क्या आ गया 2। ओके, नेक्स्ट। अब बच्चों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे कहा नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो 4 के विपरीत क्या आएगा। ओके, फिर से हमारे पास कितने डाइस हैं, 2 डाइस। तो अब ध्यान से सुनना, जब 2 डाइस होते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, चेक करो कुछ कॉमन है या नहीं। तो हमने देखा अगर कॉमन है तो देखो कॉमन है, हाँ 5 कॉमन है और 2 कॉमन है। कितने नंबर कॉमन है, एक तो 5 कॉमन और एक 2 कॉमन है। तो लास्ट क्वेश्चन में कितनी चीज कॉमन थी, 1, बट इस बार कितनी चीज कॉमन है, 2। जब कॉमन है और अगर 1 नंबर कॉमन है तो रूल नंबर 1 आता है, अगर 2 नंबर कॉमन है तो रूल नंबर 2 आता है। तो अब यहां पे 2 चीजें कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है। अब यहां पे 2 नंबर कॉमन है, 5 और 2। तो अब आएगा बच्चों हमारा रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या होता है, व्हेन 2 थिंग्स आर कॉमन, व्हेन 2 थिंग्स आर कॉमन, जब 2 चीज कॉमन हो। हिंदी में क्या कहेंगे, जब 2 चीजें कॉमन हो, व्हेन 2 थिंग्स आर कॉमन एंड इज ऑन डिफरेंट फेस, एंड इज ऑन डिफरेंट फेस। जब 2 चीजें कॉमन हो, जब 2 चीज कॉमन हो और वह अलग चेहरे पर हो, एंड इज ऑन डिफरेंट फेस, देन remaining one face of both the dice becomes opposite to each other, becomes opposite to each other। अब मैं हिंदी में बोलता हूं, इसको ध्यान से सुनना। मैंने कहा जब पासों के बीच 2 चीजें कॉमन हो, जब पासों के बीच कितनी चीजें कॉमन हो, 2 चीजें कॉमन हो और वह अलग चेहरे पर हो, एंड इज ऑन डिफरेंट फेस मतलब और वह अलग चेहरे पर हो, तो देन मतलब तो बचा हुआ एक चेहरा दोनों ही पासों में। तो बचा हुआ एक चेहरा दोनों ही पासों में अपने आप एक दूसरे के क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। फिर से सुनना हिंदी में,
जब पासों के बीच दो चीजें कॉमन हो और वह अलग अलग चेहरे पर हो तो बचा हुआ एक चेहरा दोनों ही पासों का अपने आप एक दूसरे के क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो देखो बच्चों, दो चीजें कॉमन है, 5 5। देखो 5 का फेस चेंज हो गया, यहां पे इस वाले चेहरे पे, यहां पे इस वाले चेहरे पे। उसी प्रकार 2 यहां पे इस वाले चेहरे पे, यहां पे इस वाले चेहरे पे है। तो कितनी चीजें कॉमन है बच्चों, दो चीजें कॉमन है और दोनों किसके ऊपर है, डिफरेंट के फेस के ऊपर है। तो बचा हुआ एक चेहरा, रिमेनिंग वन फेस, रिमेनिंग वन फेस, बचा हुआ एक चेहरा। अब यहां पे कौन सा चेहरा बचा, 4 नंबर वाला, और यहां पे कौन सा बचा, 6 नंबर वाला, अपने आप एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत। तो बच्चों 4 के विपरीत क्या आया, 6। तो 4 के विपरीत आया 6। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर, 4 के विपरीत क्या आ गया, 6। अब लेकिन मान लो इसी क्वेश्चन में बच्चा कहे सर 5 के अपोजिट, किसके अपोजिट पूछे बच्चा, 5 के अपोजिट। तो देखो 5 कॉमन है, 5 क्या है बच्चों, कॉमन। और मैंने आपको समझा दिया कॉमन के अपोजिट हमेशा क्या आता है, जो जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे। कॉमन के अपोजिट बच्चों क्या आएगा, जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे। तो इस बार डाइस पे कितने नंबर नहीं दिखाई दे रहे, 2, 1 और 3। तो 5 के अपोजिट 1 भी आ सकता है और 3 भी। इसी प्रकार किसी ने पूछ लिया सर 2 के अपोजिट, तो बच्चों वही बात, 2 क्या है, कॉमन है। और कॉमन के अपोजिट हमेशा क्या आता है, जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे। तो कौन कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 1 और 3। ओके, तो आपको मैंने दोनों रूल क्लियर कर दिया, रूल नंबर 1 भी और रूल नंबर 2 भी। अब मैं बस क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा रूल लगेगा और उसका आंसर क्या आएगा। आई थिंक दोनों रूल क्लियर होंगे, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चंस कराता हूं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन में दिया, इस प्रकार से मैंने नंबर दे दिए। यहां पे मैंने आपको लिखा 4 5 2 4 6 1, ठीक है। मैंने कहा नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो 2 के विपरीत क्या आएगा। बच्चों किसके विपरीत पूछा, 2 के विपरीत पूछा कि 2 के विपरीत क्या आएगा। तो अब जब 2 पासे होते हैं तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि कुछ कॉमन है या नहीं। चेक करो कुछ कॉमन है या नहीं। तो आपने देखा कॉमन है, क्या कॉमन है, 4। अब कितनी चीज कॉमन है बच्चों, केवल एक नंबर कॉमन है। मैंने कहा था अगर एक चीज कॉमन है तो रूल नंबर 1 आएगा, 2 चीज कॉमन है तो रूल नंबर 2 आएगा। तो यहां पे एक चीज कॉमन तो आया, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 क्या था, जब एक चीज कॉमन हो तो घड़ी की दिशा में घूम जाओ। तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे और घूमना किससे शुरू करते हैं, जो कॉमन होता है। तो हम घूमेंगे, क्या आएगा, 4 5 2। तो आया 4 5 2। यहां पे क्या आएगा बच्चों, 4 1 6, 4 1 6, 4 5 2 4 1 6 हमने पुट कर दिया। तो बच्चों 2 के विपरीत क्या आया, 6। तो 2 के विपरीत आया 6, यही क्या हो गया बच्चों मेरा आंसर। ओके, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया। मैंने इस बार आपको क्वेश्चन दिया, ये मैंने कहा इस बार मैंने आपको दिया 4 3 6 3 4 2। मैंने फिर से कहा बच्चों नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो 6 के विपरीत क्या आएगा। बच्चों किसके विपरीत पूछा, 6 के विपरीत क्या आएगा। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, कुछ कॉमन है या नहीं। हमने देखा हाँ जी कॉमन है। क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। 4 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो कितनी चीजें कॉमन है, 2। और देखो बच्चों चेहरा अलग है, 4 यहाँ पे इस वाले चेहरे पे था, यहाँ पे इस वाले चेहरे पे, 3 यहाँ पे इस वाले चेहरे पे, 3 यहाँ पे इस वाले चेहरे पे है। तो 2 चीजें कॉमन है और दोनों का चेहरा क्या हो रहा है हमारा, अलग। तो बचा हुआ एक चेहरा। बच्चों यहाँ कौन बचा, 6, और यहाँ कौन बचा, 2। तो 6 के विपरीत क्या आएगा, 2। तो 2 क्या हो गया आंसर। अब कोई हमसे मान लो यही क्वेश्चन में पूछा होता कि नीचे दिए गए पासे में बताओ 4 के विपरीत क्या आएगा। नीचे दिए गए पासे में किसके विपरीत बताओ, 4 के विपरीत क्या आएगा। तो बच्चों 4 तो कॉमन है और बच्चों कॉमन के अपोजिट हमेशा क्या आता है, जो नंबर पासे पे दिखाई ना दे। तो कौन सा नंबर पासे पे दिखाई नहीं दे रहा, 1 और 5। तो यही क्या होगा आपका आंसर। उसी प्रकार इसी क्वेश्चन में कोई पूछ लेता बच्चों 3 के विपरीत बताओ, तो 3 तो कॉमन है। तो कॉमन के विपरीत क्या आएगा, जो नंबर पासे पे दिखाई ना दे। तो बच्चों आंसर क्या आता है, 1 और 5। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में कोई पूछ लेता कि बताओ 4 के अपोजिट क्या आएगा। अब 4 तो कॉमन है, कॉमन के अपोजिट क्या आता है, जो नंबर पासे पे दिखाई ना दे। तो कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, 3। तो 4 के विपरीत क्या हो जाता बच्चों, 3। यही क्या हो जाता हमारा आंसर। आई थिंक यहां तक की बात क्लियर है। रूल नंबर 1 क्लियर, रूल नंबर 2 क्लियर है। लेकिन रूल नंबर 2 पे अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे। जैसे हमने एक और क्वेश्चन लिया,
हमने दो पासे लिए, ठीक है, मैं लिखा 5 2 1, 5 2 4 लिया। अब बच्चों यहां पे आप फिर से देख सकते हो कितनी चीज कॉमन है, 2, एक तो कॉमन है 5 और एक कॉमन है 2। इस बार आप ये कह सकते हो सर 2 का चेहरा तो चेंज हो गया, यहां पे 2 इस वाले फेस पे, यहां पे 2 इस वाले फेस पे, लेकिन 5 का फेस चेंज नहीं हुआ। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जब दो चीजें कॉमन होती हैं या तो दोनों का चेहरा अलग हो या कम से कम किसी एक का चेहरा अलग हो। तो ध्यान रखना, या तो दोनों का चेहरा अलग हो या कम से कम किसी एक का चेहरा अलग हो। तो यहां पे तो दोनों का चेहरा अलग अलग था, पर यहां पे केवल किसका अलग हुआ, 2 का। 5 का क्या है, सेम। तो ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब पासों के बीच में दो चीजें कॉमन हो, और मैंने आगे क्या लिखा था, वह अलग चेहरे पे होनी चाहिए। तो दो चीजें कॉमन है, या तो दोनों अलग चेहरे पे होंगी या कम से कम एक क्या होगी, अलग चेहरे पे होगी, लेकिन चेहरा अलग होना चाहिए, चाहे दोनों का अलग हो चाहे किसी एक का। लेकिन जब दो चीजें कॉमन है, या तो दोनों का चेहरा अलग होगा या कम से कम किसी एक का। तो हमने यहां देखा दोनों का चेहरा अलग था, तो बचा हुआ एक चेहरा अपोजिट हो गया। यहां हमने देखा कॉमन तो 2 है, 5 कॉमन है और 2 कॉमन है, 2 का चेहरा अलग है लेकिन 5 का चेहरा अलग नहीं। लेकिन मेरा रूल अभी भी लागू होगा, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं बार बार, या तो दोनों चेहरे अलग हो या कम से कम कोई एक। तो यहां पे एक चेहरा तो अलग है, यानी अलग है, तो बचा हुआ एक चेहरा। यहां कौन बचा, 1, यहां कौन बचा, 4। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। अब कोई पूछे 5 के विपरीत, फिर से वही बात जो पासे पे दिखाई नहीं दे, कौन कौन सा नहीं दे रहा, 3 और 6। ठीक है, हम इस पे एक क्वेश्चन और करेंगे। हमारा इस बार क्वेश्चन है ये, हमने क्वेश्चन लिया फिर से 5 2 6 5 2 4 5 2 6 5 2 4। बच्चों फिर से देखो कितनी चीज कॉमन है, 2। एक तो 2 कॉमन है, 2 का फेस चेंज हो गया लेकिन 5 का फेस चेंज नहीं हुआ। तो वही बात, या तो दोनों का चेहरा अलग होगा या कम से कम किसी एक का। तो अब यहां पे कौन सा चेहरा बचा, 6, और यहां पे कौन सा बचा, 4। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। अब कोई पूछे 2 के अपोजिट, तो क्या आएगा, जो दिखाई नहीं दे रहा। तो कौन कौन नहीं दे रहा, 1 और 3। समझ गए। तो रूल नंबर 2 में ये बात अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो आप, कि जब दो चीजें कॉमन होती है, या तो दोनों का चेहरा अलग होता है या कम से कम किसी एक का। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर किसी का चेंज ना हो, तो अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाता, अगर मान लेते हैं, यहां बना देते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आता, यहां पे देता 5 1 6 5 1 4। तो देखो दो चीज कॉमन तो है, 5 5 1 1, लेकिन किसी का चेहरा नहीं चेंज हुआ, ना 5 का चेहरा चेंज हुआ ना ही 1 का चेहरा चेंज हुआ। तो अब यहां पे हमारा रूल लागू नहीं होगा। ओके, तो ध्यान रखना, रूल नंबर 2 की एक खासियत होती है कि दो चीजें कॉमन होती हैं, या तो दोनों का चेहरा अलग होगा या कम से कम किसी एक का, बट चेहरा अलग होगा। ओके, तो आई थिंक अब आपको रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना। अब यहां से जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इनकी कहानी फिर से ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ऑप्शन के ऊपर। तो ध्यान से देखना, अब यहां से आगे की कहानी मैंने आपको दिया ये क्वेश्चन, आपसे कहा नीचे दिए गए पासों में, क्या कहा, नीचे दिए गए पासों में ज्ञात करो, नीचे दिए गए पासों में ज्ञात करो 4 के विपरीत क्या आएगा। किसके विपरीत पूछा बच्चों, 4 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो 4 के विपरीत क्या आएगा। बच्चों क्वेश्चन में कितने पासे हैं, 2। जब 2 पासे हैं तो सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन है या नहीं। बच्चों बताओ यहां कुछ कॉमन है, यहां कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो आप फिर से क्या चेक करोगे, स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। तो अब चेक करो स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी। तो 4 और 3 7। तो जैसी सम कितना आया बच्चों, 7। जैसी सम 7 आएगा तो पासा कैसा कहलाएगा, साधारण। तो साधारण पासे में आंसर क्या होता है, जो जो नंबर पासे पे दिखाई ना दे। अब किसके अपोजिट पूछा है, 4 के। तो आप ये चेक करो पहले 4 कौन से वाले पासे पे, इस वाले पे या इस वाले पे। तो हमने देखा 4 इस वाले पासे पे है, तो जो जो नंबर इस वाले पासे पे दिखाई ना दे, कौन कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, 1 6 5। बच्चों यही क्या होगा आपका आंसर। ओके, अब
यहीं पे इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ लेता कि बताओ 5 के अपोजिट क्या आएगा, किसके अपोजिट पूछ लेता, 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो हमको पता है ये पासा कैसा है, साधारण, ठीक है, क्योंकि 4 और 3 क्या आ गया, 7। अब बच्चा कहेगा सर यहां चेक नहीं करना, तो देखो ये एक ही पासे के 2 फोटो हैं, एक ही पासे के कितने फोटोज हैं, 2 फोटोज हैं, चाहे यहां 7 आ जाए चाहे यहां 7 आ जाए, पासा कैसा माना जाएगा, साधारण। क्लियर है बात। कभी ये मत सोच लेना कि एक पासा साधारण है और एक पासा मानक है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि ये एक ही पासे के कितने फोटोज हैं, 2 फोटोज हैं। तो किसी भी पासे पे अगर सम 7 आ गया पड़ोसियों का, तो वह पासे कैसे कहलाएंगे, साधारण। ओके, तो ये साधारण ही है पासे, क्योंकि 4 और 3 7, तो पासा कैसा, साधारण। अब किसके अपोजिट पूछा है, 5 के, तो हमने देखा 5 कौन से वाले पासे पे, इस वाले पे, तो जो जो नंबर इस पे दिखाई नहीं दे, कौन कौन सा नहीं दे रहा, 2 3 और 4। क्लियर है बच्चों, आंसर पता चल गया। अब मैं आता हूं ऑप्शंस के ऊपर। अब इस क्वेश्चन की कहानी ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड है, कैसे है बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं ऑप्शंस लिखूंगा, इसी क्वेश्चन के मैंने आपको ऑप्शन दिए A B C D, ठीक है। मुझसे पूछा नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो 4 के विपरीत क्या आएगा। बच्चों बहुत ध्यान से देखना ऑप्शंस को, मैंने यहां ऑप्शन दिया आपको 1 1 6 1 6 5 6 5 और एक दिया मैंने आपको नन ऑफ दीज, ठीक है। तो मुझसे कहा नीचे दिए गए पासे में ज्ञात करो 4 के विपरीत क्या आएगा, तो हमने देखा था कुछ कॉमन तो है नहीं, जब कॉमन नहीं है तो हमने चेक करा स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी, हमने क्या पाया, पासा कैसा, ऑर्डिनरी, तो आंसर क्या आया, जो जो पासे पे दिखाई नहीं दे। तो किसके अपोजिट पूछा था, 4 के अपोजिट, 4 इस वाले पासे पे, तो जो जो नंबर इस पे दिखाई ना दे, कौन कौन सा नहीं दे रहा, 1 6 5 का ये ऑप्शन में है आंसर। ओके, अगर इसी क्वेश्चन के ऑप्शन बच्चों ये होते A B C D E, देता 5 1 6 6 5 4 नन ऑफ दीज। क्या बच्चों अब आपका आंसर ऑप्शन में है, अब आपका आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो अब आप क्या लगाओगे बच्चों, नन ऑफ दीज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसी क्वेश्चन के ऑप्शन अब ये होते ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां बहुत ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, A B C D E। अगर अब आपको ऑप्शन दिए होते यहां पे 1 1 6, ठीक है, मुझे दे दिया होता 6 5 4, ठीक, और मुझे दे दिया होता, क्या दिया होता, 1 3 5। ओके बच्चों, अब मुझे ऑप्शन ये दिए हैं। अब आप तो पहले चेक कर चुके हो, पासे में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो आप चेक करोगे स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। आपने क्या पाया, पासा कैसा है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में आंसर क्या होता है, जो नंबर पासे पे दिखाई ना दे। किसके अपोजिट पूछा, 4 के अपोजिट, 4 इस वाले पासे पे है, तो कौन कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 1 6 5। क्या बच्चों ऑप्शन में है, आपका आंसर ऑप्शन में नहीं है। क्या बच्चों नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो देखो इस वाले कुछ ऑप्शंस में मेरा आंसर था तो मैंने आंसर टिक कर दिया 1 6 5। इस वाले ऑप्शन में मेरा आंसर नहीं है, 1 6 5 ऑप्शन नहीं है, तो मैंने क्या लगा दिया, नन ऑफ दीज। बेटा ये तो अब गजब का ही ऑप्शन आ गए, ना तो इसमें मेरा आंसर है ना ही नन ऑफ दीज है। तो ध्यान से देखो, इन ऑप्शंस में ना मेरा आंसर ना ही नन ऑफ दीज। अब क्या करूं, तो अब बच्चे क्या करने लगते हैं, तुक्का मारने लगते हैं। वो काम मत करना, गलत हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जिस क्वेश्चन में इस टाइप के क्या आ जाए, ऑप्शंस आ जाए। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें इस टाइप के ऑप्शंस हो, उसमें करना क्या होता है, तो मैंने एक स्टेप नंबर 4 लिखाया था बच्चों अब हम यूज करेंगे अपना स्टेप नंबर 4, शेप के अकॉर्डिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था शेप के अकॉर्डिंग तब आता है जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता, और मैंने इसको नाम दिया था, मजबूरी का नाम, महात्मा गांधी। ओके दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनना। तो अब यहां पे क्या होगा, हम यूज करेंगे स्टेप शेप के अकॉर्डिंग, क्योंकि ना तो मेरा ऑप्शन है ना ही नन ऑफ दीज है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जब ऑप्शन में ना तो आंसर हो ना ही नन ऑफ दीज हो, तो मैं क्या यूज करता हूं, शेप के अकॉर्डिंग। पहले अब ये समझते हैं ये शेप के अकॉर्डिंग है क्या। तो मान लो ये 2 पासे हैं, और अब इसमें मुझे रूल लगाना है, कौन से वाला, स्टेप नंबर 4 वाला, शेप के अकॉर्डिंग। तो शेप के अकॉर्डिंग में क्या होता है, टॉप फेस के अपोजिट कौन सा फेस हो जाता है, टॉप। ये फ्रंट के अपोजिट क्या हो जाता है, फ्रंट। और ये साइड वाला चेहरा है, इसके अपोजिट कौन सा हो जाता है, साइड वाला। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में अब मुझे कौन सा स्टेप लगाना पड़ेगा, शेप के अकॉर्डिंग। मैं फिर से रिपीट करूंगा एक बात,
शेप के अकॉर्डिंग स्टेप का यूज तब होता है जब ऑप्शन में आंसर भी ना हो और नन ऑफ दीज भी ना हो। तो ध्यान मुझे किसके अकॉर्डिंग करना होता है, शेप के अकॉर्डिंग। तो अब शेप के अकॉर्डिंग 4 के अपोजिट क्या आना चाहिए, 1। क्या ऑप्शन में है, हाँ जी है, तो यही क्या होगा हमारा आंसर। तो बच्चों ध्यान रखना ये वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कराए, सिंगल डाइस क्वेश्चन और 2 एंड मोर देन 2 डाइस क्वेश्चन। सिंगल डाइस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले चेक करते थे कि डाइस स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। अगर स्टैंडर्ड है तो 1 के 6, 2 के 5 और 3 के 4। ऑर्डिनरी है तो जो जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे, ठीक है। जब 2 और मोर देन 2 डाइस है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, चेक करोगे कुछ कॉमन है या नहीं। देन अगर कॉमन है तो कितने रूल है, 2 रूल। अगर एक चीज कॉमन तो रूल नंबर 1 क्लॉकवाइज घूम जाओगे। अगर 2 चीज कॉमन है तो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या होता है, जब 2 चीजें कॉमन हो और वह अलग चेहरे पर हो, या तो दोनों अलग चेहरे पे होंगी या दोनों में से कोई एक, पर चेहरा अलग होना चाहिए। तो बचा हुआ एक चेहरा अपने आप क्या हो जाता है, अपोजिट। लेकिन बच्चों जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो मैं फिर से क्या चेक करता हूं, स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड है तो 1 के 6, 2 के 5, 3 के 4, और ऑर्डिनरी है तो जो जो नंबर डाइस पे दिखाई ना दे। लेकिन बच्चों अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके ऑप्शन में ना मेरा आंसर हो ना ही नन ऑफ दीज हो, तो मैं क्या यूज करूंगा, शेप के अकॉर्डिंग। ओके, तो अभी मैंने आपको अपोजिट फाइंड करना सिखा दिया। ओके, देन अभी हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप अभी मुझसे कह सकते हो सर आपने तो केवल 2 डाइस लिए, 3 तो नहीं लिए। अगर 3 डाइस होते तो क्या होता, 4 डाइस होते तो क्या होता। तो बच्चों ध्यान रखना, चाहे 3 डाइस क्वेश्चन में दिए हो चाहे 4 डाइस दिए हो, आपको रूल हमेशा कितनों के बीच में लगाना होता है, 2 डाइस के बीच में। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस कराता हूं जिसमें 2 और मोर देन 2 डाइस होंगे, ठीक है, मतलब मोर देन 2 डाइस वाले क्वेश्चंस करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हम क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको कितने डाइस दिए, 4, 1 2 3 4। इसमें भी कितने दिए, 1 2 3 4। आपसे क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासों में ज्ञात करो 6 के विपरीत क्या आएगा। अब ये मत सोचना ये चारों पासे अलग अलग हैं, ये एक ही पासे के कितने फोटोज हैं, 4। वैसे यहां भी जो ये 4 पासे दिए हैं ये एक ही पासे के कितने फोटोज हैं, 4, ठीक है। तो अब मुझसे कहा नीचे दिए गए पासों में ज्ञात करो 6 के विपरीत क्या आएगा। अब ध्यान रखना इन चारों में से मैं कोई भी 2 चुन सकता हूं। जैसे मैंने देखा अगर मैं इस और इस पासे को देखूं तो इन दोनों में कितनी चीज कॉमन है, 2 चीज कॉमन है, 2 2 6 6। देखो 6 का फेस नहीं चेंज हुआ लेकिन 2 का तो चेंज हो गया। तो मैंने यही कहा था या तो दोनों का चेहरा अलग होगा या कम से कम किसी एक का। तो यहां पे 6 का चेहरा नहीं बदला लेकिन 2 का चेहरा बदल गया। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। क्योंकि जब 2 चीजें कॉमन होती हैं तो बचा हुआ एक चेहरा अपने आप एक दूसरे के क्या हो जाता है, अपोजिट। तो 3 के अपोजिट क्या आया, 4। तो बच्चों 3 के अपोजिट 4 आया, लेकिन मुझसे सवाल में किसके पूछा है, 6 के। अगर अब इन दोनों पासों से मैं 6 के विपरीत निकालूं तो 6 तो कॉमन है और कॉमन के अपोजिट वही आता है जो पासे पे दिखाई नहीं देता। तो यहां पे कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, यहां पे नहीं दे रहा, 1 और 5, ठीक है, क्लियर है। लेकिन बच्चों मुझे एकदम परफेक्ट आंसर चाहिए, 6 के अपोजिट क्या आएगा। मैं कह रहा हूं ऑप्शन में 1 और 5 ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे क्या चाहिए, सिंगल आंसर चाहिए। तो अब इन दोनों को लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं एक बात कहता हूं, मान लो आपको कोई सामान खरीदना है, आप शॉप पे गए, कोई भी सामान खरीदने, आपको चावल खरीदने हैं, तो आपने इस शॉप पे पूछा भाई चावल है, उसने कहा नहीं है, तो आप नेक्स्ट शॉप पे जाओगे, अगली दुकान पे जाओगे। तो उसी प्रकार आपने इन दोनों पासों को चुना तो 6 के विपरीत परफेक्ट आंसर नहीं आया। आया क्या आया, 1 और 5। तो ये कह रहे हैं इन दोनों के अकॉर्डिंग आंसर आया 6 के विपरीत 1 भी आ सकता है और 5 भी, लेकिन मुझको चाहिए परफेक्ट आंसर जो इन 2 पासों से नहीं आया। तो अब मैं कोई और 2 पासे चुन लूंगा। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं इन 2 पासों को लेके चलता हूं, इन दोनों को। अब क्या मैंने कौन से 2 पासे लिए, ये दोनों पासे लिए। तो अब इन 2 पासों में क्या कॉमन है, इन दोनों पासों में कॉमन है 6। बच्चों कितनी चीज कॉमन है, 1। तो 1 कॉमन है तो रूल नंबर 1 क्या होता है, क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो क्या आएगा यहाँ पे 6 2 3। तो क्या आया 6 2 3। यहां पे क्या आएगा बच्चों 6 5 4, 6 5 4। तो बच्चों 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2। अब 6 तो कॉमन है, कॉमन के अपोजिट क्या आएगा, जो इन दोनों पासों पे नंबर दिखाई ना दे। तो इन 2 पासों पे कौन सा नंबर नहीं है, 1। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। कंफर्म है। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं नहीं लेता इन 2 पासों को, मैं कोई और 2 लूंगा। ठीक है, आप कोई और 2 पासे ले लो।
तो आप इस बार कह दो, जैसे आप कहो सर मैं इन दो पासों को लूंगा, ओके आप इन दोनों पासों को ले लो। इन दो पासों में क्या कॉमन है? 4। क्या कॉमन है बच्चों? 4। एक चीज कॉमन है तो फिर से क्लॉकवाइज ही घूमोगे, तो क्या आएगा? 4 6 5, 4 6 5, यहां पे क्या आएगा? 4 1 2, 4 1 2, तो 5 के 2 और 6 के बच्चों फिर से क्या आया? 1 ही आया। तो कहने का मतलब बच्चों ये है, आपको ये 4 पासे दिए, इन चारों में से आप कोई भी 2 पासे चुन लो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। ओके, अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पाए जाते हैं बुक्स में कि अगर मैं इन 2 पासों को ले रहा हूं तो आंसर कुछ और है, और इन दोनों को ले रहा हूं तो आंसर कुछ और है। तो ऐसे केस में अगर आपने रूल एकदम सही लगाया है तो आप गलत नहीं होगे। कौन गलत होगा? क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इन दोनों से आंसर कुछ और आएगा और इन दोनों से आंसर कुछ और आएगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही पासे के कितने फोटो हैं? 4। तो आंसर तो हर जगह से सेम ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, मैंने इन दोनों पासों को लिया तो भी 6 के विपरीत 1 था, मैंने इन दोनों को लिया तो भी 6 के विपरीत 1 ही है। ओके, तो कहने का मतलब आप चारों में से कोई भी 2 पासे चुनो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। ओके, आई थिंक क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझसे किसके अपोजिट पूछा? 3 के अपोजिट। मैंने इन दोनों पासों में देखा क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2। तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, एक चीज कॉमन है, तो क्या आएगा? 2 6 3, 2 6 3, यहां पे क्या आएगा? 2 5 4, 2 5 4। तो बच्चों 3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 5, ठीक है। 2 6 3 और 2 5 4, और 2 के अपोजिट अब क्या हो जाएगा? अब 2 तो कॉमन है, कॉमन के अपोजिट क्या आएगा? जो नंबर दिखाई ना दे। कौन सा नहीं दिखाई दे रहा? 1, तो 2 के अपोजिट 1। पर पूछा किसके अपोजिट? 3, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा बच्चों? 4। यही क्या होगा? आंसर। आपको सर कोई और देके और कोई और 2 पासे लेके चेक कर लो, ठीक है। चेक कर लेते हैं। जैसे बच्चों अब इन 2 पासों को लूं तो इन 2 पासों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में तो बच्चों कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इन दोनों को तो ले ही नहीं सकते। अब कोई और देखो, इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है? 5। क्या कॉमन है? 5। तो क्या आएगा? 5 4 2, तो हमने लिखा 5 4 2, इसमें क्या आएगा? 5 3 1, 5 3 1। तो बच्चों फिर से देखो, 4 के अपोजिट क्या आया? 3, तो 3 के अपोजिट 4, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा? 4। तो मेरा आंसर क्या रहा? सेम। तो अब मैंने आपको यह समझा दिया, घबराने की कोई नीड नहीं होती। यहां 4 दे दे, 5 दे दे, 10 पासे दे दे, आपको हमेशा कितने पासे देखने हैं? 2, ठीक है। आपने को कॉमन देखना है और अपना क्या लगाना है? रूल लगाना है। ओके, तो बच्चों मैं आपको अभी तक सिखा चुका हूं सिंगल डाइस क्वेश्चन और 2 और मोर देन 2 डाइस क्वेश्चंस। देन अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? ओपन और क्लोज डाइस। ओके, तो ठीक है। तो ओपन और क्लोज डाइस ध्यान से सुनना, ये वैसे काफी सिंपल है, ओपन और क्लोज डाइस, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा और कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाया और कुछ क्वेश्चंस करा दिए कॉन्सेप्ट समझाते समझाते। लेकिन अब इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मेरा कंटेंट होगा। पहले हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल सिंगल डाइस के क्वेश्चंस होंगे, देन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 2 और मोर देन डाइस 2 के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 2 और 2 से अधिक पास है। फिर एक वीडियो बनाएंगे जो किसके ऊपर होगी? ओपन और क्लोज डाइस के ऊपर होगी। फिर एक वीडियो में और डालूंगा क्वेश्चंस की, जिसमें क्या होगा? आपके यूनिक क्वेश्चंस होंगे, जो अजीब अजीब हो ना, एकदम लैंग्वेज एकदम अलग आ जाती है, हटके क्वेश्चंस होते हैं, तो यूनिक क्वेश्चंस। तो मैं आपको 4 वीडियो भी कंटेंट के ऊपर डाल लूंगा। अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या समझाया है? कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। तो एक वीडियो मेरी किसके ऊपर होगी? कंटेंट के ऊपर होगी। सॉरी, एक नहीं, कितनी वीडियो होंगी? 4। एक होगी सिंगल डाइस क्वेश्चन की, एक होगी 2 और मोर देन 2 डाइस, एक होगी ओपन और क्लोज, और एक होगी किसके ऊपर? यूनिक क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो इससे बाद फिर शायद ही कोई क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो बच्चों अब हम करेंगे स्टार्ट अपना लास्ट पार्ट डाइस का, ओपन और क्लोज डाइस। तो ध्यान रखना, ओपन और क्लोज डाइस में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की नीड थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ध्यान रखना, अब हम स्टार्ट करेंगे ओपन और क्लोज डाइस, और ओपन और क्लोज डाइस का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। तो आज हम केवल उसके बारे में बात करेंगे, फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटेंट में क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ओपन और क्लोज डाइस। अगर इस टाइप का डाइस होता है तो जिसको हम कहते हैं ओपन डाइस, और जो इस टाइप का डाइस होता है उसको हम कहते हैं क्लोज डाइस, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, हमको एक ओपन डाइस देगा और कहेगा जब हम इसको क्लोज करेंगे तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा, या फिर हमको क्लोज डाइस देगा। कैसा डाइस देगा? क्लोज डाइस, और कहेगा जब हम इसको ओपन करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा, ठीक है।
तो ओपन से क्लोज पूछ सकता है या क्लोज से ओपन पूछ सकता है, चाहे कुछ भी पूछे, चाहे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे चाहे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, हमारा कॉन्सेप्ट रहता है सेम। ठीक है, हमें केवल 2 स्टेप फॉलो करने बच्चों, केवल कितने स्टेप्स, 2 स्टेप। तो स्टेप नंबर 1 है, यहां पर आप स्टेप लिख लो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बच्चों आपको फाइंड करना है यहां पे अपोजिट, फाइंड अपोजिट। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप क्या है यहां पे, फाइंड अपोजिट। यहां पे बच्चों अपोजिट फाइंड करना तो हद से ज्यादा आसान है। क्या है, जैसे मान लो ये कोई ओपन डाइज है। कैसा डाइज है, ओपन। तो देखो अगर मुझे इस चेहरे के अपोजिट निकालना है तो एक चेहरे को छोड़ दो, अगला ही चेहरा क्या होगा, अपोजिट। अगर मुझे इस वाले चेहरे के अपोजिट निकालना है तो एक चेहरे को छोड़ दो, अगला ही चेहरा क्या होगा, अपोजिट। उसी प्रकार मान लो, हम यहां नहीं लेते, हम यहां ले लेते, मान लो ये एक ओपन डाइज है। अब मुझे इस चेहरे के अपोजिट निकालना है तो एक चेहरे को छोड़ दो, अगला ही चेहरा क्या होगा, अपोजिट। अगर इसके अपोजिट निकालना है तो एक चेहरे को छोड़ दो, अगला ही चेहरा क्या होगा, अपोजिट। तो यहां पे बच्चों अपोजिट फाइंड करना तो बहुत आसान है। तो पहला स्टेप हमारा यही है, फाइंड अपोजिट। ठीक है, अपोजिट फाइंड करते हैं। तो जरा अब ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन में 1 के अपोजिट क्या होगा, 6। 1 के अपोजिट फाइंड करना तो एक चेहरा छोड़ दो, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6। तो 1 के अपोजिट क्या है बच्चों, 6। अब कोई पूछे 5 के अपोजिट तो क्या आ जाएगा, एक चेहरा छोड़ के 2, कि 5 के अपोजिट क्या आया, 2। तो 5 के क्या आया, 2। अब कोई पूछे 4 के अपोजिट तो एक चेहरा छोड़ दो, तो 4 के अपोजिट क्या आएगा बच्चों, 3। तो आपने अपोजिट फाइंड कर लिए। तो हमारा पहला काम क्या है कि हमको अपोजिट फाइंड करने हैं। देन दूसरा पॉइंट बच्चों ये है कि अपोजिट फेस कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते। अब जब कोई चीज अपोजिट है तो क्या वो कभी साथ में आ सकती है, नहीं आ सकती। जैसे मेरे ये दोनों कान अपोजिट हैं तो क्या ये कभी साथ में दिखाई देंगे, ये कभी साथ में दिखाई नहीं देंगे। जब मेरे ये दोनों कान अपोजिट हैं तो ये हमेशा कैसे दिखाई देंगे, अपोजिट ही दिखाई देंगे, कभी साथ में नहीं आ सकते। तो यही है हमारा दूसरा पॉइंट, अपोजिट फेस कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, अपोजिट फेस कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते। ठीक है, हमारा यहां पे पहला काम क्या है, फाइंड अपोजिट। तो हम अपोजिट फाइंड करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट, अपोजिट फेस कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते। तो अपोजिट हम फाइंड कर चुके हैं, 1 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 2 और 4 के अपोजिट 3। ठीक है, अब इस वाले पास पे आप ये चेक करो कौन कौन सा नंबर है। एक तो है 1, एक है 6 और एक है 3। तो 1 6 3। अब आप ये बताओ 1 और 6 क्या है, अपोजिट। 1 और 6 क्या है, अपोजिट। और यहां पे 1 और 6 कैसे आ गए साथ में, क्या ये पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट फेस कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते। क्लियर है बच्चों ये बात, तो ध्यान रखना, अपोजिट फेस कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते। तो अब 1 और 6 अपोजिट है और ये साथ में आ रहे हैं, तो ये वाला पासा कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, अब यहां पे आए, इस पे कौन कौन सा नंबर है, अब अपने सेकंड डाइस पे चेक करें कौन कौन सा नंबर है, 4 है, 2 है, 3 है। अब 4 और 3 क्या है बच्चों, अपोजिट। 4 और 3 क्या है, अपोजिट। और अपोजिट फेस कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है कि अपोजिट फेस कैसे आ जाए, साथ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन सा नंबर है, अब हम नेक्स्ट डाइस पे आए, 1 5 2, 1 5 2। अब 5 और 2, ठीक है, 5 और 2 क्या है, अपोजिट। और यहां पे अपोजिट कैसे आ रहे हैं, साथ में। ठीक है, तो 5 और 2 अपोजिट हैं और अपोजिट कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते, तो ये वाला भी नहीं बन सकता। अब आए अपने लास्ट डाइस पे, यहां क्या है 1 4 5। तो बच्चों यहां है 1 4 5। क्या इन तीनों में कोई भी अपोजिट है, इन तीनों में कोई अपोजिट नहीं, तो यही वाला पासा बन सकता है। तो बहुत सिंपल है, 2 स्टेप है। पहला स्टेप है आपने क्या फाइंड करे, अपोजिट। देन दूसरा पॉइंट, अपोजिट कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था, ओपन और क्लोज का। अब हम इस वाले डाइस की बात करते हैं। तो इस वाले डाइस में, इस वाले क्वेश्चंस में आपको कैसे डाइस दिए, ये क्लोज डाइस दिए। कैसे डाइस दिए, क्लोज। और मैं कहा जब इन क्लोज डाइस को ओपन करूंगा तो इनमें से कौन सा बनेगा। तो बच्चों पहला काम क्या है, अपोजिट फाइंड करना। कृपया करके बताओ क्या यहां कुछ कॉमन है, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं है तो मैं अपोजिट कैसे फाइंड करूं, तो यहां तो मैं अपोजिट फाइंड कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां
क्वेश्चन को उल्टा करूंगा। मैं कहां से चेक करूंगा? ऑप्शन से चेक करूंगा, क्योंकि यहां से तो मैं अपोजिट फाइंड कर सकता हूं। ए के अपोजिट क्या आएगा? एफ। तो बच्चों देखो यहां पे ए के अपोजिट क्या है? एफ। ए के अपोजिट एफ। क्या ए और एफ साथ में है? ए और एफ साथ में नहीं है। ई के अपोजिट क्या है? बी। क्या ई और बी साथ में है? ई और बी साथ में नहीं है। सी के अपोजिट क्या है? डी। तो देखो ए के अपोजिट एफ था, दोनों साथ में नहीं है, एकदम सही। फिर सी के अपोजिट क्या है? डी। सी और डी भी साथ में नहीं है। ई के अपोजिट क्या है? बी। तो ई और बी भी साथ में नहीं है, तो यही वाला पासा ओपन होके बन सकता है। लेकिन हम इसको भी चेक करते हैं। अब देखो ए के अपोजिट क्या है? ई। पर ए और ई कैसे आ रहे हैं? साथ में। जब ये यहां अपोजिट है तो यहां कभी भी साथ में नहीं हो सकते, तो ये वाला नहीं बनेगा। यहां आए। बी के अपोजिट क्या है? डी। बी के अपोजिट क्या है बच्चों? डी। पर बी और डी कैसे हैं? साथ में। जब अपोजिट है तो साथ में नहीं हो सकते, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। इसमें है बच्चों, यहां देखो फिर से देखो, बी के अपोजिट क्या है? डी। जब बी और डी अपोजिट है तो ये कभी साथ में नहीं आ सकते थे, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। तो यही वाला ओपन डाइस बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो ए के अपोजिट क्या है? एफ। ए के अपोजिट एफ, और दोनों साथ में नहीं है। फिर ई के अपोजिट क्या है? बी। दोनों साथ में नहीं है। और सी के अपोजिट क्या है? डी। दोनों साथ में नहीं है, तो यही वाला पासा बनेगा। ओके, तो मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करके दिखाया। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था बच्चों? ओपन और क्लोज डाइस का। सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? अपोजिट। दूसरा पॉइंट, अपोजिट फेस कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते। तो बच्चों ये था हमारा डाइस का कॉन्सेप्ट। ओके, अब अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या अपलोड करके दूंगा? कंटेंट अपलोड करके दूंगा, जिसमें हमारे जैसे मैंने स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन टाइप समझाए, जैसे सिंगल डाइस, तो क्वेश्चन सिंगल डाइस के ऊपर, देन 2 और मोर देन डाइस के ऊपर, देन ओपन और क्लोज डाइस के ऊपर, और देन मैंने एक बात और कही है, कौन से क्वेश्चन? यूनिक क्वेश्चंस, जो हमारी अलग अलग वीडियोस में आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही।